तो रेलवे ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसियों को लेकर एक मेजर अपडेट आ चुका है सभी उम्मीदवारों के लिए। देखिए, जिसमें सबसे नोटेबल जो पॉइंट यानी कि फोकसिंग पॉइंट है वो टोटल भर्ती का 50% से ज्यादा हिस्सा यानी कि लगभग 12,500 पोस्ट अकेले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मिल गई है, जो कि अलॉट अब की गई है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी ज्यादा फोकस की अगर हम बात करें तो वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड पोस्ट है, जिसमें फोर्थ आपकी पोस्ट, जिसमें 11,000 पद है और जिसके कारण उम्मीदवारों के बीच एक काफी अच्छा डिस्कशन भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा यानी कि भारी जो पद देखा जाए वो टेक्नीशियन रोल के अंदर आ चुका है और आईटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी भी हो चुका है। हालांकि एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें तो अब पोस्टपोन करके ये 31 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। लेकिन वैकेंसी के इस पूरे नए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्लियर रिपोर्ट्स है और क्या आपको जानना चाहिए, एलिजिबिलिटी से लेकर क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, आपके लिए क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या आपके लिए नया है, चलिए ये जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वैकेंसियों में आपके लिए कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप सारी प्रक्रिया को जानकर अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी की ये 22,000 भर्तियों का डिटेल यानी कि जो डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन सामने आया है ये काफी चौंकाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मिला है। इसमें कुल आपको बता दें 12,500 पोस्ट अकेले ही विभाग के पास है, जिसमें से 11,000 वैकेंसियां तो सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पोस्ट के लिए है और अलग से रिजर्व भी रखी गई है। देखिए, इसके अलावा ट्रैफिक अगर बात करें पोस्टमैन बी के पदों के लिए, इसमें भी 5,000 है पद और असिस्टेंट अगर बात करें एस और टी के लिए 1,500 पद है। असिस्टेंट सी और डब्ल्यू के लिए 1,000 अलग से पोस्ट रखी जो फिक्स रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट की पद जो है उसमें 800 है। ट्रैक मशीन और ब्रिज के लिए भी 600 अलग है। लेकिन टोटल शेड के लिए बात करें तो इसमें 200 वैकेंसियां अलग से निकाली गई है, यानी कि भारी बढ़ोतरी आप सभी के लिए। इस पूरे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में यानी कि 993 और साथ ही साउथ ईस्टर्न रेलवे को 1,199 पोस्ट जो है वो मिली है। लेकिन इस पूरे अगर कैटेगरी वाइज देखें हम डिटेल को तो नोटिफिकेशन बहुत ही अलग और बहुत ही अमेजिंग रखा गया है और साथ ही कंफर्म भी हो गया है। आरआरबी ग्रुप डी की 2025 में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी काफी चीजें चर्चाओं में जरूर है। चलिए ये भी आपको क्लियर रिपोर्ट दे देती हूँ। एज लिमिट की बात करें तो इसमें बता दें कि इसमें 18 से लेकर 33 साल तक आपके लिए एज लिमिट रखी गई है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल के इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है अभी इस बीच है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। ये भी चलिए एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आईटीआई और साथ ही 10वीं पास की रिक्रूटमेंट को लेकर अभी सस्पेंस में काफी बरकरार चल रहा है और जिसकी क्लियर जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिंपल काफी है चीजें। सबसे पहले देखिए, आपको 90 मिनट का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि सीबीटी आपका होगा, जिसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखनी होगी। सीबीटी के पास करने वाले जो अगर बता दें उम्मीदवारों को, इसमें टॉप जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उनकी वैकेंसी से 3 गुना यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पेट रहेगा और उसके लिए भी आपको बुलाया जाएगा। आखिर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो वो भी मेडिकल चेकअप और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका किया जाएगा। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की बात करें तो 22,000 भर्तियों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और ये अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बड़ा मौका भी जरूर है, जिसमें लास्ट डेट आपके 2 मार्च 2026 है। 18 से लेकर 33 साल की जो एज लिमिट तय कर दी गई है ना, ये याद रख लेना। rrbapply.gov.in पर जाकर बस आपको क्या करना है, सिंपल फंडा है, आपको सारी जानकारी शायद मिल गई है तो बस इस सारी जानकारियों को याद रखकर आधार और साथ ही अपनी 10वीं पास मार्कशीट भर रही अगर आपने हैं, उसके साथ ही आप अपनी डिटेल्स को भरते भरते फॉर्म फिल कर देना। वहीं साथ ही इसमें सैलरी भी बता देते हैं। 18,000 की बेसिक सैलरी वाले इसमें पोस्ट में ट्रैक मेंटेनर, पोस्टमैन और असिस्टेंट और लेकिन इसमें अगर ध्यान से और देखा जाए तो आपको सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आरआरबी जोन से अप्लाई करने का मौका जो है वो कई डिपार्टमेंट्स में मिल रहा है, वरना देखा जाए तो मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म आपके रिजेक्ट भी हो जाए। देखिए, साथ ही इसमें 18,000 की बेसिक सैलरी वाली आपकी कई पोस्ट शामिल है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, पोस्टमैन, असिस्टेंट और लेकिन इसमें देखा जाए तो काफी ध्यान रहने के लिए आपको जरूरत है किस चीज में, आरआरबी जोन में अप्लाई करने के लिए। देखिए, इसमें मल्टीपल आपके लिए एप्लीकेशंस है तो अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में कंफ्यूज रह गए तो शायद फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से भरिएगा। फीस की बात करें तो इसमें जर्नल ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस रहेगी, जिसमें से
सीबीटी एग्जाम देने पर, यानी कि जब आप सीबीटी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको 400 रुपए रिफंड भी हो जाएंगे। फॉर्म भरते वक्त फोटो और सिग्नेचर को ध्यान से देख लेना, अपलोड करते रहना और फाइनल प्रिंट भी अपने जरूर रख लेना सेफ कॉपी के लिए, क्योंकि ऐसी सेफ कॉपियां आपके फ्यूचर रेफरेंस में बहुत जरूरी होती है। तो बस जानकारियां आपको मिल गई होंगी, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो पूरी वीडियो में काफी की पॉइंटर्स बता दिए गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी और कहां कहां किन पदों पर हुई है भारी बढ़ोतरी। तो देखा जाए तो एक ही इंफॉर्मेशन आपको शायद ये काफी है ये आपके फॉर्म भरने के लिए। तो बस जानकारियों को आपने प्राप्त कर लिया है। बाकी जानकारियों के लिए भी बने रहिए। आरआरबी को लेकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर एक की अपडेट्स के बारे में। तो जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।